बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा। तो बच्चों, आज हम एक नए सबक की इब्तिदा करने वाले हैं। इस वीडियो को तवज्जो से देखने से पहले आप अपनी रीडर तरसी किताब निकाल लीजिए और पेज नंबर 95 का मुतालिया किया जा रहा है, उसको तवज्जो से देखिए। बच्चों, तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? तस्वीर में एक बकरी दिख रही है, झोंपड़ी वाले मकानात दिख रहे हैं, आसमान, बादल, परिंदे, सूरज, झाड़, दरख्त, छोटे छोटे पेड़, फूल वगैरह हमें दिखाई दे रहे हैं। बकरी किस जानिब देख रही होगी? बकरी शायद ऊंचे पहाड़ों की जानिब, या फिर हरियाली की तारीफ, या फिर कहीं और जाने की जानिब देख रही होगी। बकरी किस तरह की ज़िंदगी चाहती है? बकरी आज़ाद पसंद ज़िंदगी चाहती है, चाहे इंसान हो के जानवर आज़ादी से रहना पसंद करता है। इस सबक का मरकज़ी ख़याल क्या है, हम देख लेंगे। इस कहानी में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बताने की कोशिश की है, आज़ादी को हासिल करना चाहिए। ग़ुलामी में चाहे जितनी आसाइश मिले, मतलब जितनी आरामी मिले, यानी एक कमरे में इंसान को बंद कर दे के उसके साथ उसको खाना पीना, टीवी, हर चीज़ दे दिए, तो उसके बावजूद भी एक कमरे में रहना पसंद नहीं करता, यानी क़ैद में रहना पसंद नहीं करता। अगर हर क़ैद में रहना इंसान पसंद करता तो जेल में रहना ही इंसान मुनासिब समझते थे। इसीलिए जेल से छूट कर भागते हैं, या फिर जेल में जाने से डरते हैं, या फिर बुरे काम करने से डरते हैं। ऐसा ही जितनी ग़ुलामी में चाहे जितनी आसाइश मिले, जीना पुरकैफ नहीं होता, मतलब लज्जत वाला, मज़े वाला, खुशी वाला जीना नहीं होता। आराम आदमी हो के जानवर आज़ादी से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहते हैं। इस कहानी में बकरी आज़ादी की अलामत है और भेड़िया जुल्म की अलामत। इनमें टकराव और हार कर जीतने और जीत कर हारने के अमल को ही बड़े उम्दा तरीक़े से पेश किया गया है। यानी जब पैदा लड़का या लड़की, बच्चा या बच्ची पैदा होकर चलने लगता है, कुछ बड़ा होकर चलने लगता है, तो वो कई बार गिरता है, ठोकर खाता है, मार खाता है, कई बार गिर कर संभल कर चलने की कोशिश करता है, आखिरकार वो संभल कर चलने लगता है। इसी तरह अगर हम ये डरेंगे कि हाँ हमको गिरना है, मार लगना है बोले, तो ऐसा सोच के अगर हम नहीं चलेंगे तो कुछ कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। यानी नाकामयाबी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इसी तरह इस सबक के लिखने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। मकाम विलादत बेगम बाज़ार हैदराबाद में पैदा हुए थे। वो 1897 में पैदा हुए। 1969 में इनका इंतकाल हो गया। वो गवर्नर बिहार, यानी बिहार के गवर्नर बने, सदर जमहूरिया बने और नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज थे। इनकी तसानीफ़ आओ घर घर खेले हैं, और इन्हें हुकूमत की जानिब से एजाज़ जो दिया गया था, भारत रत्न का दिया गया था। बच्चों, ये यहाँ पर मैं कुछ हिस्सा आपको पढ़कर सुना रही हूँ, तवज्जो से देखिए। हिमालय पहाड़ का नाम तो सुना ही होगा। हिमालय पहाड़ मतलब एक पहाड़ है जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय पहाड़ है। इससे बड़ा पहाड़ दुनिया में कोई नहीं, हज़ारों मील चला गया, मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है। इस पहाड़ के अंदर बहुत सी बस्तियां हैं, यानी छोटे छोटे विलेजेस, टाउन, या फिर इलाके, या फिर बस्तियां बोलेंगे। ऐसी ही एक बस्ती अल्मोड़ा भी है, यानी वहाँ की बस्ती, हिमालय पहाड़ में एक बस्ती है जिसका नाम अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे। कौन रहते थे? एक बड़े मियाँ रहते थे जिनका नाम था अबू खां। इन्हें बकरियाँ पालने का बहुत शौक़ था। यानी हर किसी की फितरी तौर पर कोई ना कोई जानवर से लगाव होता है। कोई बकरियां पालता है, कोई मुर्गियां पालता है, कोई कबूतर, कोई तोता, कोई लव बर्ड्स वगैरह वगैरह। अपनी ख्वाहिश के लिए लोग बड़ी बड़ी नस्ल के ये अलग अलग तरीक़े के जानवरों को पालना पसंद करते हैं। अकेले आदमी थे, यानी वो तन्हा रहते थे, बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर चराते फिरते। मतलब चराना मतलब उन लोगों को जहाँ पर घास होती है वहाँ पर लेकर जाना, उनको दाना खिलाना। इनके अजीब व गरीब नाम रखते, किसी का कल्लू, किसी का मंगलिया, किसी का गोजरी। मतलब इन लोगों के नाम, बकरियों के नाम थे। ये क्या थे? कल्लू, मंगलिया, गोजरी, कलमा। न जाने इनसे क्या क्या बातें करते रहते, मतलब वो जानवरों की ज़ुबान को समझते थे। मतलब कोई भी जानवर अपने से खुल मिल गया, जैसे घर में तोता छोटा रख लेके आके रखे तो कुछ बातें करने सिखाओ उसको, तो वो बातें सीखता है और रिपीट करता है। ऐसे ही जानवरों को इंसान से लगाव उनसियत रहती है। वो जानवरों की बोली, मतलब खिलाना, उनको प्यार से चाटना, मोहब्बत करना, उनके गले लगना, यानी इंसानों के गले लगना, जानवरों में बाज़ ऐसी उनसियत पाई जाती है। शाम के वक्त बकरियों को लेकर घर में बांध देते, मतलब जाहिर सी बात है, शाम होते ही जानवर, परिंदे, इंसान, हर कोई अपने अपने ठिकानों की तरफ, अपने अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। इसी तरह वो शाम होते ही अपनी बकरियों को लेके आके घर में बांध देते। अल्मोड़ा पहाड़ी जगह है, इसलिए अबू खां की बकरियां भी पहाड़ी नस्ल की होती थी। पहाड़ी नस्ल की बकरियां मतलब ऊंची ऊंची, बहुत बड़ी बड़ी होती है, ताकतवर होती है, और इनके सींग बड़े बड़े मजबूत होते हैं, कान लंबे लंबे होते हैं।
ابو خان تھے بیچارے بڑے بدنصیب، یعنی بدنصیب تھے۔ کیوں بدنصیب کہہ رہے ہیں اس میں مصنف ان کو؟ کیونکہ جبھی بھی وہ بکریاں پالتے، بکریاں آزاد پسند ہوتی تھی، اس لیے وہ رسی توڑا کر چھڑا کر کہیں بھاگ جاتی تھی۔ اسٹوری میں کیا ہے اب ہم آگے دیکھیں گے۔ ان کی ساری بکریاں کبھی نہ کبھی رسی توڑا کر بھاگ جاتی تھی۔ پہاڑی بکری بندے بندے گھبرا جاتی تھی۔ یہ بکریاں بھاگ کر پہاڑ پر چلی جاتی تھی۔ مطلب جانور کیونکہ آزاد پسند ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے، رسی توڑا لیتے تھے کھوٹے سے نکل کر، یا پھر ڈوری سے نکل کر، یا پھر لکڑی سے نکل کر، خود اپنے آپ کو توڑ کر اس سے وہ چیز سے چھٹکارا پا کر کہاں چلے جاتے تھے ان کے بکریاں؟ پہاڑ کا رخ کرتے تھے۔ وہاں ایک بھیڑیا رہتا تھا اور وہ انہیں کھا جاتا تھا۔ بھیڑیا کیا کرتا تھا؟ وہ بکریوں کو کھا جاتا تھا۔ مگر عجیب بات ہے، نہ بھیڑیے کا ڈر نہ ابو خان کا پیار۔ مطلب بکریوں کو ابو خان اتنے پیار سے رکھتے تھے، ان سے محبت سے پیش آتے تھے، ان کو وقت پہ دانہ کھلاتے تھے، عمدہ قسم کا دانہ دیتے تھے۔ اس کے باوجود بھی نہ ابو خان کا پیار یاد رہتا تھا ان لوگوں کو، نہ ان کا اتنا اچھا عمدہ دانہ کھلانا یاد رہتا تھا۔ صرف ان کے ذہن میں آزادی، رسی توڑانا، چھوڑنا، بھاگ جانا۔ شام کے دانے کا لالچ بکریوں کو بھاگنے سے نہیں روکتا۔ اسی وجہ سے شاید پہاڑی جانوروں کے مزاج میں آزادی کی محبت ہوتی تھی۔ یہ اپنی آزادی کسی قیمت پر دینے کو راضی نہیں ہوتے۔ بچوں آج کے لیے یہ کافی ہے، کسی قیمت پر آزادی دینے کو راضی نہیں ہوتے، اتنا کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اگلا دیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا تو معلمہ سے رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات کا حل جان سکتے ہیں۔ اور آج آپ کا ہوم ورک ہے بٹ نمبر 1، مطلب مشکل الفاظ اور الفاظ معنی۔ جزاک اللہ خیر۔